नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारत, चीन और अमेरिका, ये तीनों को जोड़ करके हम पढ़ने वाले हैं और अर्थव्यवस्था हमारे केंद्र में रहने वाला है। देखिए, हुआ क्या है कि चीन जो है अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो है वह ट्रेड पार्टनर बन गया है। अब सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना और मैंने आपसे एक शब्द कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बना है। इसका मतलब है कि इससे पहले कोई हमारा ट्रेड पार्टनर रहा था और चीन ने उसको पीछे धकेल दिया है और जगह बना लिया है। तो इससे पीछे जो हमारा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, जो सबसे बड़ा, वह यूएसए हुआ करता था और अमेरिका। अमेरिका के साथ ट्रेड करने में हमें फायदा था। अमेरिका जब हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार था तो उसमें हमारा लाभ था। लेकिन चीन के साथ हमारा नुकसान है, क्योंकि चीन से हम ज्यादा चीजें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम चीजें कर रहे हैं। ये हम समझेंगे। अभी आंकड़ों के आधार पर जब हम बात करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और क्यों यदि चीन हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है तो भारत के लिहाज से, सिर्फ भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, इसे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझिए, इसे आप सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति चलता है, अर्थव्यवस्था तो बना है ही केंद्र में, इन सभी दृष्टिकोण से चीन हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के अर्थशास्त्री ने भारत को यह चेताया है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलकाता के एक कार्यक्रम में खुद ये बात बोले हैं। तो पिछले 2-3 दिन से ये बात काफी चर्चा में आ रहा है। देखिए, ये सामान्य सी बात है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, हम लोग एक ओपन मार्केट में रहते हैं, वैश्वीकरण की दुनिया है, तो जाहिर सी बात है आयात निर्यात तो करेंगे ही, कोई ना कोई हमारा बड़ा जो है व्यापारी भागीदार तो होगा ही। लेकिन चीन यदि बन गया है तो फिर इतना हाय तौबा क्यों मच गया है? और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्यों ऐसा, उसको हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, अखबारों की कटिंग पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो अखबार भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना सरपासेस यूएस बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विथ, यहां पर देखिए ये जो है 118.4 बिलियन का बिजनेस हुआ है अमेरिकी डॉलर का, और ये आंकड़ा आया है। अमेरिका इससे थोड़ा ही कम है, इसमें 0.3, 118.3। तो यूएसए का ये रहा है इस बार इंडिया के साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी कि 0.4 से ये आगे बढ़ा है। 0.1 से आप कह सकते हैं इसमें बस उछाल देखा गया है। लेकिन हाँ, चाइना जो है, आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो आंकड़े यही बताते हैं कि हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार इस बार का ये बन गया है। अब चलिए इन आंकड़ों को देखिए। आपको इन आंकड़ों को देख के घबराना नहीं है, मैं बहुत आसान भाषा में इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ जाएंगे। ये आंकड़े अपनी जगह आप रहने दीजिए, मैं अभी बताते चलता हूं। आप देखेंगे कि ये चीजें जो है पहेली जो है सुलझती चली जाएगी, आप चीजों को समझते चले जाएंगे। देखिए, ये आंकड़ा है, डेटा है। अब इस डेटा का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या इसमें रखा गया है। देखिए, इंडिया टॉप 15 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात किया गया है। ठीक है, 15 ऐसे देश जिसके साथ भारत व्यापार करता है। ठीक है, ये रैंक बताया गया है, जिसमें मैंने कहा कि टॉप पर इस बार कौन हो गया है, चाइना। यानी कि देखिए, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, किसी न किसी दुकानदार से तो अपने घर के जरूरत की चीजों को परचेज करते होंगे। ठीक है, अब हम एक दुकानदार से परचेज कर रहे थे, ए से। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए एम मेरा नाम है, तो मैं ए से परचेज कर रहा था, मेरा इसके साथ संबंध अच्छा था। ठीक है, कुछ उधारी वगैरह रह जाता था तो हम बोल देते थे, ए भैया हम अगले सप्ताह दे देंगे, सेल लिया जाएगा तो दे देंगे। ठीक है, ये सब चीजें। अब हमने क्या किया, जो यहां पर बी है हमारा, इसके साथ व्यापार बढ़ने लग गया। ये दुकानदार जो है थोड़ा टाइट है, ये कहता है कि भैया जो उधारी वगैरह चलेगा नहीं, है ना, हम उधारी देंगे और आप गायब हो जाएंगे, तो आप तो नगद में सारा चीज करना होगा। तो हम दरअसल चाह नहीं रहे थे, मैं जो एम हूं दरअसल इसके साथ व्यापार करना चाह ही नहीं थे, इसके दुकान से चीजें खरीदनी चाह नहीं रहे थे। लेकिन हमने देखा कि अचानक से सालाना जब हमने निकाला पूरा डेटा वगैरह, तो हमने देखा कि हमारे घर में जो ज्यादा सामान खरीद करके आ रहा है यह इसके बी के दुकान से आ रहा है। तो हमने पता किया कि ऐसा कैसे हो रहा है। हम तो चाह रहे थे ए के साथ अपना व्यापार बढ़ाने, इससे खरीदना चाह रहे थे चीजें। तो पता चला कि मेरे घर में और भी कई व्यक्ति हैं, जैसे कि सी हो सकता है, डी हो सकते हैं। ये व्यक्ति जो है
यहां से जाकर के सामान खरीद रहे हैं। ये पहले यहां से खरीदा करते थे, लेकिन ये सब जो है अब यहां से खरीदने लगे। इसकी वजह क्या है कि ये व्यक्ति जो है दुकानदार भी ये कुछ सामान ऐसा लेकर के आया है या इसके पास थोक में बहुत आ गया है, ये सस्ता थोड़ा सा कर दिया चीजों को। तो हमें लगा कि भैया सस्ता कर दिया तो इसी से ही खरीदना चाहिए, तो ये सी डी हम भी थोड़ा ये सब हम यहां से चले गए। लेकिन दीर्घकालिक में ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजह यह है कि ये हमारा पड़ोसी भी है, घर के बगल में है। घर के बगल में जो बी होता है ना, घर का बगल मतलब पड़ोसी, पड़ोसी से संबंध कभी अच्छा नहीं होता, थोड़ा जलन का भावना रहता है। और ये है भी थोड़ा सा उस तरह का आदमी कि जो तकरार करते रहता है हमसे, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये एम, इसको जलन होने लगती है। ये मामला समझ में आ गया। और ये थोड़ा हमसे दूर है, चौक पे है, गांव के चौराहे पर है, लेकिन इसके साथ ठीक ठाक हमारा संबंध चल रहा था, तो हम चाह रहे थे कि यही हमारे साथ आगे संबंध में रहे, यहीं से हमारा खरीद बिक्री का चीजें होता रहे। लेकिन चीजें बदल गया। अब समझ में आ रहा है चीजें? अब समझ लीजिए, ये जो एम है इसे आप इंडिया मानिए, ये जो ए है इसे आप यूएसए मान लीजिए, और ये जो बी है इसे आप चाइना मान लीजिए। तो भारत जो है वह यूएसए के साथ व्यापार कर रहा था और यही बड़ा भागीदार था। भारत इसके साथ सरप्लस में था, यानी कि यहां हम प्रॉफिट में चल रहे थे, समझना है इस बात को, ठीक है, सरप्लस में थे। अब अच्छा, यूएस के साथ हम सरप्लस में क्यों हैं? ठहर के सोचिए, आपको समझना चाहिए। आप सोचेंगे क्या बात करते हैं हम अमेरिका के साथ, मतलब हम सरप्लस में चल रहे थे, हम घाटे में नहीं थे। नहीं, हम व्यापार घाटे में नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसको ना सर्विस सेक्टर की बहुत जरूरत है, ठीक है। और आप जानते हैं भारत जो है सर्विस सेक्टर में सरताज है। मतलब इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है उसमें सर्विस सेक्टर चला गया। तो भारत के पास सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है। हमने सीधा प्राइमरी से टर्सरी में जंप कर गए हम लोग। सेकेंडरी थोड़ा हमारा कमजोर हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला, और सेकेंडरी इसका अच्छा हो गया चाइना का। ये मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमसे आगे निकल गया। और यही वजह है कि ये जो हमारा ये ट्रेड यहाँ हमारे यहाँ चीज़ों को डंपिंग करते रहता है, बहुत सारे सामान ये बना लेता है, तो हमें मजबूरन हमारे व्यापारियों को इसके पास से लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सस्ता मिल जाता है। मामला समझ में आ रहा है? और हमारे पास मानव संसाधन बहुत अच्छा है। हमने, हमारे इंजीनियर ने CS और IT के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। US को इसकी ज़रूरत है, सस्ते कीमत पर मिल जाता है मानव संसाधन, तो हम यहाँ पर सरप्लस में इस वजह से चल रहे हैं। मामला समझ में आ गया? अब ये 3 चीज़ मैंने बता दिया। अब जरा इसी चीज़ को देखिए, इस डेटा पर, इसी डेटा पे ध्यान से देखना है। इसके अलावा भी कुछ और कंट्री है, जैसे चाइना। चाइना के साथ हमारा व्यापार सबसे अधिक होने लगा है। इसमें तुलना किया गया है 5 साल का, फाइनेंशियल ईयर 2019 रखा गया, 2019 रखिए, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 इस साल का रख लीजिए, ठीक है। यह जो है एक्सपोर्ट में भी देख लेते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट का अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 इसमें भी और 2024 इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। और यह भी देखेंगे कि परसेंटेज के आधार पर क्या बदलाव आया है, और फिर टोटल ट्रेड देख लेंगे, ठीक है। और यह ट्रेड टोटल देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 का, ठीक है। तो तुलनात्मक ढंग से भी हम देखते हैं, 1-2 कंट्री का देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहले नंबर पे चीन के साथ हमारा व्यापार चलता है, दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे UAE, रसिया हमारा सदाबहार मित्र है, रसिया के साथ चौथे नंबर पे हमारा व्यापार है। हो क्या गया है रसिया के साथ, इस बीच में थोड़ा यूक्रेन वाला युद्ध जो मामला उसका फंसा हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे गिरा है। सऊदी अरबिया उछल के 5वें पर आया है, सिंगापुर है, इराक 7वें पर, इस तरह से बाकी कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, यानी कि आप भी कुछ सामान उसको भेज रहे हैं, ठीक है। और इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात करना, यानी कि आपके पास वो सामान नहीं है, जरूरत आपको है उस चीज की, ठीक है, फिर लेकिन आपको उससे खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल में बैटरी वगैरह लगता है, या जहां भी बैटरी वगैरह का काम होता है, तो लिथियम चाहिए होता है, लेकिन अपने पास लिथियम नहीं है, ठीक है, लेकिन मानव संसाधन तो है। इतने लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, गाड़ी में बैटरी वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे सोलर पैनल की जरूरत अपने को है, चाइना के पास ये सब ठीक ठाक है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, लिथियम का जहां जहां भंडार था अफ्रीका वगैरह में, पहले ही वहां पहुंच गया और पूरा भंडार ही खरीद लिया, ठीक है। और फिर उसकी कंपनी वहां पहुंची,
उसके इंजीनियर पहुंचे वहां पर खुदाई करके और फिर सस्ते में निकाला और फिर दुनिया भर में अब बेच रहा है। तो हमारे लिए भी मजबूरी है कि भैया हम उससे खरीदेंगे, तो हमें चाइना से ये सब चीजें खरीदना पड़ रहा है। और आज जाने समय के साथ जो है लिथियम वगैरह आपकी जरूरत पड़ जाएगा। इस वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें ज्यादा चाइना से खरीदना पड़ रहा है, जिस वजह से यहां पर हम जो है इसके साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। ये मामला समझ में आ रहा है ना? यानी कि समय के साथ जो चीजें बदल रही है उसमें चाइना जो है आगे निकल रहा है वैश्विक स्तर पर, तो हमें इसके साथ हमारे व्यापारी को यहां पर व्यापार करना पड़ रहा है। चलिए अब यहां पर चाइना में देखिए एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमने एक्सपोर्ट चाइना को किया है, यानी कि हमने चाइना को कुछ चीजें दिया है, उसके पास नहीं था वो चीजें तो उसने हमसे ले लिया। यह केवल 16.8 है यहां पर, और ये है यूएस डॉलर बिलियन में, तो 16.8 बिलियन का ये कारोबार हुआ, यानी कि हमने उसको दिया है। अच्छा, चाइना को हम क्या क्या देते हैं? जैसे कि आयरन ओर हम देते हैं उसे, कॉटन देते हैं, फैब्रिक्स उसे दे देते हैं, उसके बाद आप फ्रूट्स हम देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, हम प्लास्टिक देते हैं। इन सब चीजों को चाइना की जरूरत होता है हमसे, ठीक है, तो हमने ये सब चीजें इसको दिया। चलिए अब फाइनेंशियल 2024 में देखेंगे तो लगभग यही मामला है, बल्कि कम ही हो गया है, 0.1 से गिर ही गया है 16.7। ये इसमें उछाल देखना चाहिए था। हमारी कोशिश तो ये रहे ना कि हम भी ज्यादा से ज्यादा सामान उपजाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएं, हम भी चाइना को बेचें, तो हमारा जो है यहाँ का जो स्टार्टअप है वो अच्छा हो जाएगा, जो स्किल इंडिया का कार्यक्रम है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पिछले 5 सालों में चाइना के साथ, तो कम से कम देखिए यही देखने को मिल रहा है। या ये भी हो सकता है कि चाइना के पास ऑलरेडी वो चीजें हैं, उसको जरूरत ही नहीं हमसे हो, या हो भी तो हम महंगे दाम पे दे रहा हूं तो खरीद ही नहीं रहा, किसी और के पास हो जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने निर्यात में देख लिया ये मामला। चलिए अब यहां पर देखिए परसेंटेज चेंज क्या हुआ निर्यात का, तो -0.6। मैंने पहले कहा कि हम गिर ही गए, हमारा यहां नुकसान हुआ चीन के साथ व्यापार करने में, ये एक मामला। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं इंपोर्ट्स को लेकर के। इंपोर्ट्स मतलब होता है कि हम वहां से क्या खरीद करके ला रहे हैं। देखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 17.3 बिलियन का हमने इंपोर्ट्स किया, यानी कि चीजें हम खरीद करके लाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये थी 2019 के बाद जो कोविड का माहौल हुआ, थोड़ा सा सीमा पर तनातनी हुआ, तो हमने क्या किया, बहुत सारे ऐप वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश भर में थोड़ा देश भक्ति की भावना जगी, लोगों ने कहा कि हम चाइना का प्रोडक्ट जो है बायकॉट करेंगे। तो कोशिश ये थी कि बायकॉट करना है भाई तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। चीजें आपको अगर मान लीजिए वहां से लिथियम चाहिए तो आपके पास लिथियम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वहां से प्लास्टिक लेना है तो आपके पास प्लास्टिक का भंडार होना चाहिए, तो चीजें आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारी कोशिश थी कि हम लगातार जो है इंपोर्ट्स कम करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं, बल्कि इंपोर्ट्स में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल गया। देखिए आंकड़ों पे देखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे व्यापारी चीन से सामान खरीद नहीं रहे हैं तो भ्रम में आप हैं, बल्कि हमारे व्यापारी जो है और हम लोग, हमारे व्यापारी मतलब व्यापारियों पर दोष मत डाल दीजिएगा, हम और आप जो हैं चीन से जम के सामान खरीद रहे हैं। और ये आंकड़ा जो पहुंच गया है, जो 2019 में केवल 70.3 था बिलियन, वह उछाल मार करके यहां पर जो है वह 101.7 पर पहुंच चुका है। परसेंटेज चेंज हो चुका है इसमें अगर देखेंगे ओवरऑल तो 44.7% का बहुत बड़ा उछाल है। यानी कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, भारत के लिए चिंता का सबब है, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के सरकार के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग सही से कीजिए, नहीं तो इस तरह से तो भारत जो है डंपिंग यार्ड बनकर रह जाएगा। यहां पर जो है चीन का सामान आता रहेगा और फिर आपकी अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसका बैकबोन कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर देखेंगे, टोटल ट्रेड जो है 118.4 पर ये चला गया है बिलियन। और यहां यूएसए के साथ देखिए, अब देखिए ये चाइना का मैंने दिखा दिया, यूएसए के साथ टोटल ट्रेड क्या है 118.3, तो थोड़ा ही कम यूएसए के साथ हमारा हुआ है। लेकिन मैंने क्या कहा, यूएसए के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम सरप्लस में हैं। समझिए यहां पर देखिए, यहां पर अमेरिका के साथ देखिए, यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमने जो निर्यात किया है अमेरिका को वह 52.4 बिलियन था, यानी कि चीजें हमने दिया है। तो हम क्या दे सकते हैं, सर्विस सेक्टर हमारा ज्यादा अच्छा है। और हमारा टारगेट था कि हम यूएसए के साथ अपना इंपोर्ट और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने ये काम सफलतापूर्वक कर भी लिया। 2024 तक हम 77.5 तक पहुंच गए बिलियन में। अब देखिए यहां से ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखेंगे तो 47.9% रहा है। अब देखिए मैंने कहा चाइना के साथ हम घाटा में चले गए,
लगभग आंकड़ा वही है। और लेकिन अमेरिका के साथ हम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ नफ़ा में रहे, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है वहाँ पर। यहीं पर दूसरी चीज़ें देखेंगे, अगर इंपोर्ट के नज़रिए से देखें तो फाइनेंशियल ईयर में 2019 में 35.5 यहाँ पर बिलियन देखेंगे हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर हमारा टारगेट था कि हम इसे कम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं कम कर पाए, थोड़ा बढ़ ही गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 40.8 पर गया है। ये मामला आपको समझ में आ गया। और ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखेंगे तो 14.7 है। और ओवरऑल ट्रेड अगर आप देखेंगे, टोटल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो ये 118.3 है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि चाइना के साथ हमारी स्थिति जो है वह खराब है, बहरहाल इसके कि यूएसए के साथ हम बेहतर स्थिति में थे। बाकी कंट्री के साथ भी इस तरह से डेटा है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ ये समझते हैं कि पिछले एक दशक का ले लेते हैं। पिछले 11 साल का एक आंकड़ा हमारे पास है। इंडिया का ट्रेड जो है चीन के साथ और अमेरिका के साथ किस हिसाब से हमारा व्यापार हुआ है, जरा इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंकड़ा जो है 2013-14 आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, चलिए 14-15 से इसकी शुरुआत जरा हम कर देते हैं, 10 साल का आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रेड कलर वाला है ये चीन है और ब्लू कलर जो है यूएस के साथ हमारा व्यापार ये दिखाएगा। यहाँ पर देखिए 2014-15 में जो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार हुआ था वह है 64.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे ही हुआ था। ठीक है, ये यूएसए के साथ। और चीन के साथ जो है यहाँ पर हुआ था 72 बिलियन, अप्रॉक्स 72 बिलियन रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आंकड़ा हमने यहाँ से लिया 2014-15 का। अब यहाँ पर 23-24 का देख लेते हैं दोनों कंट्री के साथ। तो यहाँ पर 23-24 का देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर चाइना के साथ यहाँ पर देखेंगे तो चाइना जो है थोड़ा सा ही यहाँ पर आगे था यूएसए से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीजें आपको दिखेगा कि यहाँ पर यूएसए यहाँ पर बढ़ गया था, यहाँ भी यूएसए बढ़ता हुआ नजर आता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। यहाँ भी अब देखेंगे 21-22 में बढ़ता हुआ यूएसए नजर आता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है यूएसए थोड़ा सा पीछे चला गया है। ठीक है, यूएसए को देखेंगे यहाँ पर चाइना इससे थोड़ा सा ये रेड कलर वाला आगे बढ़ा है और ये देखेंगे 118.29 और 118.41 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि धीरे धीरे समय के साथ जो है चीन की भागीदारी इसमें बढ़ती जा रही है। यदि इस ग्राफ से देखने की कोशिश करें दोनों देशों के व्यापार को, अरब डॉलर में ये दिखाया गया है और यहाँ पर ईयर आपको बताया गया है। ये रेड वाला जो है भारत का चीन को निर्यात किया गया है, यानी कि हमने उसे कुछ दिया है, और यहाँ पर देखेंगे आयात जो हमने उससे लिया है। तो हमारी कोशिश तो क्या रहता है कि हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें। निर्यात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो बेहतर होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इससे सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि डॉलर हमारा बचता है। तो फॉरेक्स जो हमारा होता है वह रिजर्व रहता है, उसमें अधिक डॉलर रहता है जो आगे हमें काम में आ सकता है। और आयात जब हम करते हैं तो किसी से हम चीजें खरीदते हैं, कोई सामान खरीदे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा। तो फॉरेक्स जो है हमारा खाली होता जाएगा। ये मामला समझ में आ रहा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आयात कम कर सके। लेकिन देखिए जरा क्या हुआ है यहाँ पर 2015 की स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं चीन के साथ। निर्यात को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये निर्यात थोड़ा था, फिर गिर गया 2016 में, 2016 के बाद 17 में बढ़ा था, 17 के बाद 18 में थोड़ा सा बढ़ा, 19 में हल्की सी बढ़ोतरी, 20 में बढ़ा और 21 में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे 30 के आसपास ये आ गया था अरब डॉलर के आसपास। लेकिन देखेंगे 21 के बाद अचानक से इसमें बहुत तेजी से गिरावट आया, यानी कि हम निर्यात कम कर पा रहे थे। और 22 आते आते ये आंकड़ा जो है तकरीबन आपको दिख जाएगा 12-13 के आसपास अरब डॉलर में। तो मामला यहाँ पर बहुत खराब हुआ, हम निर्यात ज्यादा नहीं कर पाए। और आयात में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम से कम करें। तो 2015 से देखेंगे कोशिश तो रहती है कम करें, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। देखिए बढ़ता ही जा रहा है, 16 यहाँ पर 18 में, फिर यहाँ थोड़ा सा गिरावट आया है 19 में। 19 में क्यों आया था, मैंने कहा कोविड और वो प्रतिबंध ऐप वगैरह पर लगा था। ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट हो रहा था। ये 20 में और हुआ इन सब वजहों से, बाइकआउट की वजह से। लेकिन अचानक से हमने कह तो दिया कि हम उसका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन हमारा मार्केट तो तैयार ही नहीं था।
जो डिमांड था तो डिमांड को सप्लाई से फुलफिल किया जाता, लेकिन वो तो हुआ नहीं, सप्लाई नहीं हुआ, तो फिर से हमारे व्यापारी जो है मूव कर गए चीन के मार्केट पे, और वहां देखिए फिर से आयात जो है वह तेजी से बढ़ गया, और आयात देखिए यहां पर तकरीबन 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया, और 2022 में तो ये मामला बढ़ करके तकरीबन देखेंगे तो ये 118 के आसपास, और अभी भी यही मामला बना हुआ है 2024 में। तो इस तरह से क्या हुआ है कि चीन के साथ जो है कहीं न कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं। इस मामले में भारत चीनी आयात पर अधिक हो चुका है निर्भर, ये बात जो है ये आंकड़े भी बताते हैं, सरकार भी कह रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कोलकाता के एक कार्यक्रम में कहा भी गया है ये चीजें। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी चिंताजनक भारत के लिए बना हुआ है। देखिए किस तरह से ये डेटा बताता है कि निर्यात और आयात के बीच अंतर जो है वह बढ़ा है और चीन के अनुकूल है। निश्चित तौर पर चीन के तो अनुकूल होगा ही, अगर हम उससे ज्यादा सामान जो है आयात करेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहतर होने वाला है। और ये आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से आयात और निर्यात को लेकर के, ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ये निर्यात है, हमने उसे सामान दिया है, और ये रेड वाला है वह आयात है, हमने उससे कुछ ना कुछ खरीदा है। तो देखिए हमने दिया कम है, हमने यहाँ पर निर्यात कम किया है, और हमने खरीदा ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को लगातार मिलता रहेगा, और ये रेड वाला जो ग्राफ है उस समय के साथ देख रहे हैं आप तेजी से बढ़ता ही जा रहा है ये चीजें, और 2024 तक ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ 2020 तक का आंकड़ा है। तो समय के साथ जो है चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से और बेहतर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। प्रोडक्ट क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ चीजें जैसे कॉटन, फैब्रिक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल की चर्चा मैंने किया था, प्लास्टिक का चर्चा किया था, यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं इम्पोर्ट क्या होता है, कितने परसेंटेज पे होता है, डिटेल से बताया गया है। जैसे टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स होते हैं, लैपटॉप, पीसी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, मोबाइल होता है, ये तो पूरी तरह से हम चीन पर ही निर्भर हो गए हैं। तो जरूरत है कि समय के साथ हमारे मार्केट में भी स्टार्टअप्स इन सब चीजों का लगे, सरकार ऐसे पॉलिसी मेकिंग के काम करे कि ये सब चीजें हमारे यहाँ होने लगे। जैसे मैंने कहा सोलर सेल का चर्चा किया था, उसके पार्ट्स को लेकर के चर्चा किया था, फर्टिलाइजर को चर्चा किया था, दीपावली होता है फेस्टिवल भारत में, लेकिन जितने दिया बन के आते हैं वो चाइना से। तो इतनी छोटी छोटी चीजें जो ये सेक्टर कहते हैं ना एमएसएमई सेक्टर, तो एमएसएमई सेक्टर को तो हम बेहतर कर ही सकते हैं। छोटे छोटे चीजों के लिए हमें चीन पर क्यों निर्भर होना पड़े। होली हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, चीजें वहां से तैयार होकर आती है, पिचकारी, तो ये सब चीजें तो हम कर सकते हैं। कोविड में हमने देखा कि हमारे यहाँ मास्क तक नहीं बन रहा है, ठीक है, सैनिटाइजर हमारे पास उपलब्ध नहीं था। इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं न कहीं जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा कमजोर हो गया है, जिसके वजह से हम इन चीजों को लेकर के चीन पर निर्भर हो गए हैं, और ये हमारे डेली लाइफ के चीजें हैं, और चीन से हम फिर खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्थिति तो खराब होगी ही। देखिए खिलौने तक देखेंगे चीन के मार्केट से हमारे पास आ रहा है, जितना भी अगर आप देखेंगे ट्रेड, ये सब इसके वजह से जो सोलर पैनल है जिसे हम भविष्य कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सभी हम चीन पर ही जब हम निर्भर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला तो बिगड़ेगा ही, और फिर हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, हमारा घाटा लगेगा ही। एस जयशंकर साहब ने इसको लेकर के चिंता जताया है। उनका कहना है कि देखिए चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वह बहुत सही नहीं है। चीन एक ऐसा पड़ोसी देश हमारा रहा है जिसके साथ एक हमारा 62 में युद्ध भी हो चुका है, तो बहुत हम उस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। लगातार जो है आप देखेंगे यहाँ लद्दाख का सियाचिन वाले हिस्से पे, या यहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड वाले हिस्से पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्किम वाले डोकलाम वगैरह हिस्सा पे, ये जो अरुणाचल का तवांग वाला हिस्सा है, ये हिस्से पर कई एक मैप जारी करके इसके बहुत सारे जगह को अपना बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो जगह है यहाँ पर लगातार तनातनी चलते रहता है। तो कभी ऐसा हो जाए कि सीमा पर तनातनी चले और वह चीजों पर प्रतिबंध लगा दे, मान लीजिए चीन ऐसा कर दे, और हमारे व्यापारी हर चीज जो है वह चाइना से ही लाना चाह रहे हैं, फिर क्या होगा, प्रतिबंध लग जाएगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा चीज हो जाएगा, फिर हमारे व्यापारियों के लिए मुश्किल भरा काम होगा, और फिर दूसरे जगह हम जाते हैं खरीदने के लिए तो वो हमें बहुत महंगा देंगे, तो इससे हमारा व्यापार संतुलन जो है वह बहुत बिगड़ जाएगा। यही चीज कहने की एस जयशंकर साहब की कोशिश था, और इन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि आप ये काम कीजिए कि आप दूसरे कंट्री से लीजिए, चीन पर बहुत अधिक निर्भरता ना हो, या फिर आप भारत में ही इसका उत्पादन कीजिए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, तो आप सरकार की बात मानिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक के बारे में समझ लीजिए, आप थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक को यह कहा गया है कि भारत में किस तरह से चीजें बेहतर हो
सकता है, अर्थव्यवस्था के फील्ड में किस तरह से काम किया जा सकता है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उसको कहा गया है कि आप रिसर्च करके बताइए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो समय के साथ चीज़ें आपको और बेहतर देखने को मिलेगा। भारत सरकार फिलहाल क्या कर रही है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी चीज़ें किए जा रही है। अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप की बातें की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों की अगर आप बात करेंगे तो बीआरओ के द्वारा, आप जानते हैं कि बीआरओ के द्वारा जो है सीमावर्ती इलाकों में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो एरिया पड़ जाता है एलएसी वाला एरिया पड़ता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ मिलता है। फिर ये उत्तराखंड वाला एरिया देखेंगे, यही अरुणाचल प्रदेश का आप देखेंगे, तो ये सब जैसे अटल टनल बना हुआ क्या कहते हैं हिमाचल में, तो ये सब चीज़ें जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को समय के साथ बेहतर करने में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा वो हमारे लिए जॉब तो क्रिएट करेगा ही, यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगा और फिर कहीं न कहीं हम चीन से मुकाबला भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो कि आप जानते हैं, चाहे वो भूमि हो, श्रम हो, नकदी हो, इन सब के लिए जो कानून बनाने की बात की गई है, तो सरकार जो चाह रही है कि नीति निर्माण जो है उसमें बहुत पारदर्शिता हो और नियम कानून जो है थोड़ा लचीला बने, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके। इन चीजों को लेकर के ये किया गया है। उसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम तो आप जानते हैं, सरकार चाहती है कि जो भी प्रोडक्ट हो वो उसका निर्माण जो है वह भारत में हो। टेस्ला के जो सीईओ हैं वह भारत आने वाले भी थे, एलन मस्क साहब, हालांकि किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो उसकी भी बात की गई। जैसे फेसबुक या मेटा जिसको आप कहते हैं, इन सब से बात किया जाता है कि भैया आप अपने प्रोडक्ट को भारत में कीजिए। ठीक है, जैसे आईफोन को लेकर के भी क्या कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यदि यहाँ पर होता है तो प्रोडक्ट का जो कीमत है वह भी कम होगा और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार इससे जनरेट होगा और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं प्रवाह हो जाएगा। ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया की तो आप बात जानते हैं, आजकल बहुत सारे जो स्टार्टअप्स भारत में हो रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बन रहे हैं। ठीक है, तो समय के साथ ये चीजें और भी बेहतर होते जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के डिबेट ये है कि जो हम लोग समझते हैं कि नहीं चीन के साथ हम बायकॉट कर रहे हैं, हमारा जो तकरार चल रहा है चीन के साथ, चीन लगातार हमारे पीछे पड़ा रहता है, तो हम वहां से कम खरीदारी कर रहे हैं, हमारे व्यापारी सामान कम ला रहे हैं, तो गलती से इस भुलावे में मत रहिए। डेटा यही कह रहा है कि चीन से ही हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें जो कि मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया की बात हो। प्रोडक्ट लेते समय अगर आप ये देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भारतीय उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि देखिए ये तभी हो सकता है जब हमारी मार्केट चाइना के मार्केट को टक्कर देने के लिए तैयार हो, नहीं तो फिर इस तरह की देशभक्ति दिखाने से व्यापार को और अर्थव्यवस्था को नुकसान ही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं व्यापारी को या जो उद्यमी लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता है और सरकार को इसके लिए सही नीति निर्माण करने की आवश्यकता है और जहां सब्सिडी की जरूरत हो वहां सब्सिडी दे, ताकि चीजें और बेहतर हो सके, हमारे लिए आगे चल के समस्या ना उत्पन्न हो। चलिए, इस पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? अभी की स्थिति से बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2024 की स्थिति से। ठीक है, तो आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप भी चीन के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और या फिर आप यूएसए के प्रोडक्ट ले रहे हैं, या आप कहां से प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं? जब क्या आपने देखते हैं कि प्रोडक्ट पे किस कंट्री का नाम लिखा हुआ है? जो भी आपके विचार हैं आप जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इसके लिए लेकर के कोई नीति निर्माण का काम करना चाहिए? क्या आपने भी कभी चीन का प्रोडक्ट का बाइकआउट किया हो? जो भी आपके विचार हैं हमें अवगत जरूर कराइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।